अभियान केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ध्यान रखिए लाल, वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन अल्कोहल का आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ध्यान दीजिए लाल, एक जितने भी टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा। और एक चीज प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए बेटा ये है कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन यदि आप क्लासेस ले रहे हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। एल्कोहल चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फिलहाल वो सारी चीज़ आप A to Z पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। फिर भी कहीं से किसी प्रकार का दिक्कत हो, आप लोगों को इतनी सुविधा दी जाती है कि लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी कीजिए ऑफलाइन वालों के लिए। और दूसरी बात सबसे प्लस पॉइंट ये दिया जाता है कि आप किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत क्रिएट हो रही तो आप एनी टाइम आप मैसेज कॉल कर सकते हैं। ये सारी सुविधा आपको दी गई है। फिर भी अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई मार्क्स आपके बेटा कमाते हैं तो ये बहुत ही दिक्कत की बात है ना। तो अपने अंदर से मीन्स हमने जो कॉन्सेप्ट लिया है कि रटना नहीं समझना है, नहीं समझना है, इस कॉन्सेप्ट पे खरे उतरना है ना। अब खरे कितना आप लोग उतर रहे हैं ये टेस्ट बताएगा, है ना। टेस्ट बताएगा कि आप लोग कितना खरे उतर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रियल कॉन्सेप्ट है वो यही है कि मन लगा के स्टडी करना है। हर चीज़ टाइम टू टाइम अच्छी लगती है और इसलिए जब हम स्टडी करने बैठे तो ओनली हमारा फोकस किस पर होना चाहिए लाल, ओनली स्टडी पर होना चाहिए। अदर हमारा माइंड कहीं भी नहीं जाना चाहिए, है ना बेटा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने A to Z जितने टॉपिक्स हम लोग एल्कोहल के पढ़ रहे थे, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। एल्कोहल के साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वहाँ पर लास्ट की बताई दी जा रही थी। ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शंस आपके कार्बोक्सिलिक चैप्टर में कुछ हेल्प करेगी। कार्बोक्सिलिक चैप्टर जो आपके हो सकता है कि वहाँ पर पढ़ाया गया हो, कहीं समझाया गया हो, तो वहाँ पर कार्बोक्सिलिक चैप्टर के जो आपके नेमिंग रिएक्शंस यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, इसके प्रॉपर्टीज अलग से क्वेश्चन जो आते हैं, तो वो चीज़ आपको जो यहाँ पर बताई जा रही है एल्कोहल के लास्ट में। तो ये चीज़ आपके ध्यान रखिए, हो सकता है अक्सर IIT लेवल्स में कुछ इसका क्वेश्चन मार्क करके या रिएक्टेंट रिएजेंट भी है पर क्वेश्चन मार्क करके क्वेश्चन पूछ लेते जो यहाँ बताई जा रही है इस समय। डिहाइड्रेशन जो होती है, कार्बोराइजेशन कंडीशंस क्या होती है, ये सब इससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं, है ना। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन वाले भैया भी CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो या UP बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के हैं आप, तो केमिस्ट्री से यदि आपका रिलेशन है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो बेटा शेयर कीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वैसे ही कुछ और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें एक आध स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो स्टार्टिंग में आए थे वो आज आए हैं, उन्होंने काफ़ी क्लास मिस कर दिया, काफ़ी क्लास मिस कर दिया ऑफलाइन में। जैसे क्या नाम बेटा तुम्हारा? नहीं बेटा, हाँ स्टार्टिंग में बेटा आ रहे थे ना आप लोग, ये थे और एक और कोई लड़का, हाँ वो, है ना। ये दिक्कतें एक चीज़ ध्यान रखिए, ये दिक्कतें क्रिएट होती जाएंगी अगर आप ऐसा करेंगे। आप जब आपको बिलीव है मीन्स कंटिन्यूस आपको दिया जा रहा है ऑफलाइन ऑनलाइन सारी व्यवस्था, यहाँ तक अगर आपका बुक्स भी ना हो तो लाइब्रेरी में आप हमसे बुक्स मांगिए, यहीं बैठ के पढ़िए। हम आप किस राइटर के बुक्स लेंगे, मैं आपको उस राइटर के बुक्स दूंगा। आप अपने अंदर पढ़ने की कैपेसिटी रखो, मैं बुक्स आपको दूंगा, लेकिन ओनली लाइब्रेरी तक, लाइब्रेरी के बाहर नहीं। जिस राइटर के कहोगे उस राइटर के देंगे। राइटर आप बताओ, बुक्स मैं देता हूँ, है ना। OP टंडन भी रखी हुई है, जस्ट देखो ऊपर, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ सारे अवेलेबल्स जो है आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। आपको हर एक टॉपिक का मिक्सचर दिया जाता है, हर एक राइटर का मिक्सचर दिया जाता है। बस ये अपना कॉन्सेप्ट में लिखाता यहाँ नहीं हूँ, क्योंकि लिखाने का फिर मजा ही देखो। अगर लिखाने से केवल टाइम लॉस होता है, फिर हमारी और अलग दूसरी की कोचिंग में कोई अंतर नहीं रहेगा, है ना। तो ध्यान रखिए लाल, अब सीरियस हो जाइए लाल बेटा, सब लोग बिल्कुल माइंड एक्टिव कर लो। कल के लेक्चर्स में आप लोगों ने जितना बताया गया था समझ में आ गया था? समझ में आ गया था बेटा, क्लियर हो गया था। टेस्ट में A to Z कहाँ से कैसे क्या आना है वो चीज़ आप लोग समझ रहे हैं बेटा। 4 बजे से आपकी लाइब्रेरी की टाइमिंग है 4:15 से। जितने लोग लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी करना चाहते हैं वो आ जाएंगे, तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि नेमिंग रिएक्शन जो है उनको एक्स्ट्रा में 2-2, 3-3 करके बता दूंगा, ठीक है। अगर आपके 10 दिन के बाद अगर टेस्ट हो रहा है तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि 10 दिन के बाद जब होना है तब तक आप 25-30 कर लोगे। 25-30 का मतलब ये नेमिंग रिएक्शन करने मतलब कि आपके टेस्ट में जितनी आनी है उतनी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक बेटा। तो ये आप पर डिपेंड है। 4-4:15 से 5 बजे तक लाइब्रेरी की आपकी टाइमिंग रहेगी, उसमें फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए कि आपके अंदर जो वीकनेस है उसको दूर कर सको आप, ठीक बेटा। और एक चिलाल फर्स्ट डे है, ऑनलाइन फेस कर रहे हो, कहीं कोई क्वेश्चन कोई दिक्कत आएगी पूछना जरूर, ठीक बेटा। क्या नाम बेटा आपका? तुम्हारा नाम? फर्स्ट डे है ना तुम दोनों, है ना। आइए आप ही के बैच क्लास के हैं, है ना। तो ध्यान रखना बेटा इसमें। इससे पहले आए थे बेटा क्या करने? इससे पहले नहीं आए, ये बात समझ में आ गया ना। चलिए, तो गिल्सरॉल से रिलेटेड पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे थे, समझ में आ गया था बेटा? क्लियर हो गया
गया था लाल? कल के लेक्चर में आपने क्या देखा था बेटा? ग्लिसरॉल की एलिल अल्कोहल बनाना तैयार कर लिए थे, सभी लोगों को समझ में आ गया था, कोई दिक्कत तो नहीं आई थी बेटा? क्यों बेटा, समझ में आ गया था बेटा ना? एलिल अल्कोहल मतलब ग्लिसरॉल जो है, देखिए यहाँ पर एक आपके माइंड में इमेज बनना चाहिए कि ग्लिसरॉल से रिलेटेड हम लोग A to Z सारे पॉइंट्स कंप्लीट करते जा रहे हैं। मतलब ग्लिसरॉल से रिलेटेड पॉइंट्स छूटेगा नहीं, इसका 25 इसलिए क्योंकि ग्लिसरॉल के कुछ पॉइंट जो ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल, ग्लिसरॉल किस प्रकार का है बेटा? अल्कोहल किस प्रकार का है लाल? भैया बताएंगे किस प्रकार का है लाल? फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका? भैया क्या होता है लाल? आपसे भैया सेकेंड क्या लाल बेटा? हाँ बताओ क्या फॉर्मूला होता है लाल? हाँ? तो यहाँ पर ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CH2OH सिंगल बॉन्ड CH, कंफर्म हो गया ना? CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, क्लियर हो गया ना? तो यहाँ पर ग्लिसरॉल से रिलेटेड सारे पॉइंट आप A to Z समझते जा रहे हैं। इसमें से 75% यहाँ कवर करा देंगे, बाकी नेमी में करा देंगे, ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप देखेंगे बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड ये हो जाएगा बेटा, समझ में आ गया लाल ना? अब एक चीज ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे ये जो ग्लिसरॉल है, इससे पहले हम लोगों ने कंटिन्यूअस देखा, डिहाइड्रेशन की बात कहीं की जाती थी, कहीं पर डिहाइड्रेशन की बात की जाती थी, कहीं कार्बोक्सिलेशन की बात की जाती थी, है ना? टेम्परेचर के साथ साथ में। तो वहां पर जो क्या होता था, कैसे क्या चीज होता है, इस चीज को समझना बेटा आपको, है ना? तो कल के लेक्चर में जब आप एलिल अल्कोहल बना रहे थे तो आपने ग्लिसरॉल की किसके साथ रिएक्शन कराई थी लाल? ऑक्सैलिक एसिड के साथ। ऑक्सैलिक एसिड दैट इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का बेटा फॉर्मूला भैया बताएंगे लाल, क्या होता है लाल? HOCOH। कंफर्म हो गया ना? बॉन्डिंग फॉर्म में ऐसे बोलेंगे और उस तरह कैसे बोलेंगे? COH का होल ट्वाइस क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ समझिएगा नोट में, क्या हो जाएगा बेटा? ये COOH का होल ट्वाइस यही हो जाएगा बेटा, डाई कार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक। तुम बेटा यहाँ आओ, पीछे वाले ये निकल गया, आ जाओ यहाँ आओ, सबसे पीछे बैठा हुआ है, सबसे पीछे उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है। स्टूल ले आओ, बैठो, स्टूल ले आओ, पीछे बैठो, नहीं स्टूल ले आओ, पीछे जाओ तो कोई दिक्कत, स्टूल उठा लो। अब कल से सिस्टमैटिक तरीके से जो है सबका देखो, तो ये बात समझ आ गया लाल ना? ये कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है लाल? कार्बोक्सिलिक, तो आप बोलेंगे क्या? CO यही हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेम इसका क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक समूह। और ये क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड। क्या है बेटा? ये किस प्रकार का ऑक्सैलिक एसिड है? मोनो, जैसे आपने स्टार्टिंग पढ़ा, मोनो हेलोकेन, डाई हेलोकेन, ट्राई हेलोकेन। नेक्स्ट चैप्टर पे आइए, मोनो हाइड्रिक अल्कोहल, डाई हाइड्रिक अल्कोहल, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल, दैट इज डिपेंड ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। डिपेंड ऑफ किस पर? हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर डिपेंड करता था, उसकी नेमिंग डिपेंड करती थी। तो वैसे ही कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या डिपेंड करेगी कि वो किस प्रकार का है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह संख्या कितनी है लाल? 2 है। तो इसको क्या बोलेंगे? जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये किस प्रकार का कार्बोक्सिलिक मींस किस प्रकार का ये ऑक्सैलिक एसिड है, तो आप क्या बताएंगे? ये आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक समूह संख्या बेटा कितनी बार है? 2 बार है। कितनी बार है लाल? कितनी बार है लाल? 2 बार के लिए क्या बोलेंगे? क्या है भैया बोले तो क्या है लाल? ये आपका कार्बोक्सिलिक है। ये कितनी बार है? यहाँ कितनी बार है? तो क्या वो लिखेंगे? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? तो कल के लेक्चर में आपने यही देखा था। जो नए लोग हैं, जो मतलब जितने लोगों ने लेक्चर नहीं देखा वो कल का लेक्चर देख लेंगे, ठीक है ना? उसमें ये बताया गया कि ग्लिसरॉल जब ऑक्सैलिक एसिड साथ रिएक्शन करेगा तो कैसे एलिल अल्कोहल बनके तैयार होगा। आज एक दूसरे तरीके से देखेंगे एलिल अल्कोहल ही, लेकिन एलिल अल्कोहल ये कम इंपॉर्टेंट जो अब है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम डिफरेंस है करके आप लोग दिखाएंगे। रीजन क्या है कि सेम इसी पर डिपेंड है। जैसे अगर कल के जितने लोग कर लिए हैं तो जाहिर सी बात उनको ये चीज समझ में आ जाएगी।
आगे बेटा बात सुनने। तो हमारा टॉपिक क्या जाएगा इसमें, गिल्सरॉल टू एलिल अल्कोहल। और अभी कल के लेक्चर में भी पढ़ा आपने क्या, गिल्सरॉल टू एलिल अल्कोहल। बट डिफरेंस क्या है, किसी टॉपिक को समझने से पहले ये चीज समझो उस टॉपिक में किसका जिक्र क्या बताया जा रहा है। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था गिल्सरॉल किससे रिएक्शन कर रहा था, किससे रिएक्शन कर रहा था, किससे कर रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड से। किससे कर रहा था, मतलब कि ऑक्सिलिक एसिड से कर रहा था। किससे कर रहा था, और टेम्परेचर कितना था लाल, 260 डिग्री सेल्सियस। कितना था, क्या ब्रेक हो रहा था बेटा उसमें से, H2O निकल रहा था। कितने मॉलिक्यूल निकल रहे थे, कितने निकल रहे थे। फिर उसके बाद शेष उसमें जो बचा उसमें से क्या, कितने मॉलिक्यूल CO2 निकले थे लाल, कितने निकले थे लाल, कितने निकल रहे थे, कितने मॉलिक्यूल निकल रहे थे, 2 निकल रहे थे, 2 निकल रहे थे। बस नहीं, आप कंडीशन क्या, 2H2O and 2CO2, 2H2O and 2CO2, दैट इज फाइनल ऑफ द प्रोडक्ट आपका एलिल अल्कोहल बनके तैयार हुआ था। ये बात समझा के बेटा ना। अब कल के लेक्चर में ये था, आज के लेक्चर में क्या है बेटा समझो। आज के लेक्चर में गिल्सरॉल किससे रिएक्शन करेगा, ऑक्सिलिक एसिड से नहीं करेगा। आज किससे करेगा, ये आपका अब जाएगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलो क्या होता है लाल, हाँ क्या बताओ, HCOH क्या होता है बेटा, ये HCOH मतलब HCOOH। ये आपका फॉर्मिक एसिड क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा लाल। जब ये पूछा ये फॉर्मिक एसिड और ये कार्बोक्सिलिक श्रेणी का, जैसे आपसे कोई पूछे कि कार्बोक्सिलिक श्रेणी का ये कौन सा सदस्य है, कार्बोक्सिलिक श्रेणी का ये कौन सा सदस्य है, तो आप क्या बताएंगे, फॉर्मिक एसिड कार्बोक्सिलिक श्रेणी का कौन सा सदस्य है, कौन सा सदस्य है बताइए। विद्यालय में हो चुका कंप्लीट, फिर से समझो, यहां सीख लो क्या, किसी भी चैप्टर में, एक चैप्टर नहीं, कॉमन तरीके से पढ़ने का तरीका है। कुछ लोग स्टार्टिंग में कह रहे थे एक कि कितना बीपी हाई हो रहा था उनका, हम कंबाइन चीज दे रहे थे कि आगे चैप्टर में दिक्कत ना हो, जिससे जुबान आपकी साफ हो जाए आगे चैप्टर में। यहां से एक पॉइंट फिर सीख लो, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें उनकी संख्या जब 1 होगी तो हम लोग क्लासिफिकेशन करते थे कि मोनो, डाई एंड ट्राई। और अब हम उनके जब सदस्य की बात आएगी तो उनके कार्बन पर ध्यान देंगे। किस पर ध्यान देंगे, कार्बन पे। जैसे जब आपसे कोई पूछे कि कार्बोक्सिलिक फॉर्मिक एसिड ये कार्बोक्सिलिक श्रेणी का कौन सा सदस्य है, तो आप नजर किस पर डालेंगे, आप कार्बन पे डालेंगे। किस पर डालेंगे बेटा, क्यों, यही मुझे बताता है, बुक्स में कहीं भी देखोगे रटते रहोगे समझ में नहीं आएगा। माइंड में एक पॉइंट सेट कर लो कि किसी भी चैप्टर की बात की जाएगी तो उसके समूह से संबंधित यदि पता करना है तो अपनी नजर तुरंत कार्बन पर डालिएगा। देखिएगा कि कार्बन कितने हैं, यहाँ बेटा कितने कार्बन हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है। प्रथम सदस्य। नई बात सुनाई, नहीं सुनाई बेटा। अगर यही बात करें कि मैंने क्या बताया, कार्बन नंबर्स पर डिपेंड करता है, किस पर, कार्बन नंबर पर डिपेंड करता है कि ये किस, ये उस कार्बोक्सिलिक हो या कोई भी FG हो, उस FG का कौन सा सीरीज है। तो ये हमने कहा किस पर नजर डालोगे, कार्बन पे बेटा। तो यहाँ कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1। तो आप बोलोगे जो फॉर्मिक एसिड है बेटा, क्या है बेटा, ये फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड कार्बोक्सिलिक श्रेणी का, कार्बोक्सिलिक श्रेणी का ये प्रथम सदस्य कार्बन दिख रहा है। क्लियर बेटा, बात सुनागे। एक चीज यहीं से और समझिएगा, एग्जाम्पल अभी क्वेश्चन आया कि कार्बन पे जब नजर पड़ रही, तो अगला एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। अगर हमने बेटा जिक्र किया कि एक CH3 हो गया बेटा, और क्या हो गया बेटा, COOH हो गया बेटा, ये तो यहाँ देखो बेटा कितने कार्बन है लाल, 2 कार्बन दिख रहे हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए तुरंत, ये जो कार्बोक्सिलिक समूह है बेटा, ये कार्बोक्सिलिक समूह जो है, ध्यान दिए, ये कार्बोक्सिलिक, तो ये कौन सा यौगिक होगा इस श्रेणी का,
दूसरा होगा। माइंड में बात सेट हो गई। तो ये एसिटिक, इसका नाम क्या बेटा, क्या नाम बेटा, एसिटिक एसिड। तो जो ये एसिटिक एसिड है ये कार्बोक्सिल श्रेणी का दूसरा सदस्य है। हे भैया इधर देखो बेटा, तो ये कार्बोक्सिलिक श्रेणी का ये कौन सा सदस्य है बेटा, दूसरा सदस्य है। ये बात समझ में आ गई ना। ऐसे ही जब बात करते थे अल्कोहल की बात करते थे, हमारा अल्कोहल चैप्टर चल रहा है, तो अल्कोहल का की श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा होगा, कौन सा होगा बेटा, आपका मेथिल अल्कोहल जाता है, एथिल अल्कोहल सेकंड हो जाएगा। नई बात समझ में आई। अब आपको पहचान क्लियर हो गई। हे छोटे बेटा, बात कुछ क्लियर हुआ, समझ में आया बेटा। हे लाल बेटा, समझ में आया बेटा तुम्हें, नहीं ना आया हो बताओ बेटा, क्योंकि लिखने देंगे नहीं, और जब तक नहीं समझोगे तब तक समझाएंगे। इसलिए क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट ही है, रटना नहीं समझना है। आपके दिलो दिमाग में पॉइंट को सेट कर देना है। हमको रिजल्ट चाहिए बोर्ड का, चाहे जैसे पढ़ो, चाहे कि सिंगल में बैठो, चाहे जैसे पढ़ो, मुझे इससे मतलब हमारा टारगेट है सिर्फ आपका लंच मीन्स रिजल्ट, है ना बेटा। हे भैया ये बात समझ में आ गया बेटा ना, तो ये चीज क्लियर, तो ये आप कंफर्म हो गया बेटा ना। तो यहाँ पर आप जब ग्लिसरॉल के रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, फॉर्मिक एसिड साथ। अब सीरियस हो जाओ बिल्कुल से। अब आप स्टोरी सुन चुके हो, अब आप जो है समझ चुके हो, तो आप उस पर वार करोगे। क्या कल देखा आपने ग्लिसरॉल ने आर्जिलिक एसिड साथ रिएक्शन किया, तो हमने क्या बनाया था बेटा, क्या बनाया था बेटा, एलिल अल्कोहल, एलिल अल्कोहल। क्लियर। अब आज ये किससे करेगा, फॉर्मिक एसिड, किससे करेगा, फॉर्मिक एसिड से। जो फॉर्मिक एसिड से बात आएगी बेटा, तो बनेगा अंततः क्या बेटा, बनेगा एक ही। क्लियर बेटा, समझ आ गया ना। बट कैसे, कल के लेक्चर में क्या बताया गया था, टेम्परेचर कितना था, और क्या वहां से कितने मॉलिक्यूल H2O के ब्रेक हो रहे थे, 2H2O, और कितने फिर लास्ट में CO2 ब्रेक हो रहे थे बेटा, 2CO2। लास्ट में जो बचा शेष वो क्या था, एलिल अल्कोहल, एलिल अल्कोहल। अब सेम देखो बेटा इसमें क्या है, ये बात समझ में आ गई लाल ना। अब ग्लिसरॉल की जो है, ग्लिसरॉल की क्या करेंगे, फॉर्मिक एसिड के साथ में। तो समझिए बेटा, यहाँ पे आप लोग स्टडी करते हो लाल, क्यों भैया पढ़ाई करते हो लाल, आप लोग होमवर्क लाल भेजते रहो सब लोग, हैं तभी मजा आएगा। क्योंकि और वो तो अपने अनुवांशिक लक्षण में है। एक चीज ध्यान रखो, अगर कभी डिमोटिवेट होना तो लहरों से डरकर कभी नौका नहीं होती है, और कोशिश करने वालों की ये आप कितनी कोशिश कर रहे हैं ये डिपेंड करेगा अंततः वही बात टेस्ट पर। ठीक है, ध्यान दे। ये भैया ये ला देखो, अब क्या हो जाएगा, CH2 OH सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, H2OH प्लस SCOOH फॉर्मिक एसिड। क्लियर। टेम्परेचर कितना देंगे लाल, 260 डिग्री सेल्सियस। कितने मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे, एक। बात समझो बेटा भैया, समझो हेला। अब इसमें से H2O ब्रेक करना है। जब H2O ब्रेक करना है तो कैसे करेंगे, देखो COOH तो हे बेटा, हे लाल का देखो बेटा, सब वही तरह ये एक हाइड्रोजन, ये समझो बेटा। इसलिए बता रहा हूं, अगर मैं फीस के मामले में बोलता हूं तो मैं ये भी सोचता हूं कि पढ़ के जाओ, समझ के जाओ, क्योंकि पिताजी न जाने कैसी फीस ला के देते हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट ही कि ईमानदारी से पढ़ो, जितनी देर पढ़ो। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, इस चीज को ध्यान में रखो। सीरियस मतलब नहीं, अदर कोचिंग वाला सिस्टम नहीं कि आप पढ़ो या ना पढ़ो, नहीं पढ़ो, यहाँ बैठोगे तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो हाइड्रोजन कैसे बेटा, एक आपका हाइड्रोजन ये और OH बेटा ये आपका। क्लियर, ध्यान देना बेटा। तो टेम्परेचर कितना लाल, 260 डिग्री सेल्सियस, 260। और जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो अब ऐसी चल रही बात दूसरी है, नहीं अभी टेम्परेचर बढ़ता तो क्या निकलता, समझ गए बात ना। तो टेम्परेचर बढ़ गया तो जाहिर सी बात H2O क्या होगा, रिलीज होगा, निकल जाएगा यहाँ से।
तो बेटा कहाँ से कैसे ब्रेक हो रहा देखो, एक हाइड्रोजन ये लाल और एक बेटा ये। अब जो बचा है इसको लिखो बेटा, क्या लिखेंगे? CH2 और बेटा HCO, ये ना ये ना, इसको ऐसे ना लिख लो OOCH। सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं HCOH। अब ये बात समझ आ गई। अब क्या बचा बेटा यहाँ पे? CH2OH। फिर बेटा क्या बचा? CH2OH। अब बिल्कुल माइंड सीरियस कर लेंगे, बिल्कुल बाज की तरह नजर होनी चाहिए। क्या से यहाँ अब इसमें क्या होगा? बाज की तरह नजर का मतलब कि आप स्ट्रक्चर ना चेंज कर लो, अपने माइंड को कंसंट्रेट कर लो, ठीक है ना? अब देखो बेटा यहाँ से इसमें क्या हुआ कि स्टोलेस हुआ, जो शेष बचा लिख दिए। अब इसमें से आप क्या करेंगे बेटा? H2O निकालेंगे और फिर क्या करेंगे? CO2 निकालेंगे। दोनों कंडीशन लागू हो गई, H2O एंड CO2 दोनों निकलेगा। फिर जो शेष बचेगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा, जो शेष बचेगा अभी मैच कर लेना, वही फॉर्मूला बनेगा। कैसे देखो, पहले H2O निकालो बेटा, तो H2O कैसे निकलेगा? OH और एक H हो गया। बात समझना लाल भैया, OH और H, H2O निकल गया, समझ में आ गया? अब CO2, ये आपका हो गया, ये CO2 निकल ब्रेक हो गया बेटा ना। अब क्या बचा बोलो? यही क्या है? नई बात सुन रही, बात सुनाएगी। एक चीज डिसाइड करना था बैलेंस करने के लिए। भैया बताएगा मेरा लाल, बोलो बेटा क्या नाम लाल तुम्हारा? बेटा ये स्ट्रक्चर सही है लाल, कोई और नहीं बोलेगा लाल। स्ट्रक्चर बेटा ये सही है यार? डबल बॉन्ड लगे। भैया बताएगा कहाँ पर लगे? यहाँ लगे लाल, वहाँ लगे? बेटा ये सही स्ट्रक्चर है, बोलो। नहीं देखो कंफर्मेशन जरूरी है। क्या ये डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा? लगेगा ऊपर, भैया ऊपर लगेगा। ध्यान दो बेटा, किसी के बताने पे ना जाना, आप खुद देखिएगा कि यहाँ पर बॉन्ड अगर लगा देंगे तो कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यस सर। और जब यहाँ पर लगाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। यस सर। ये यहाँ पर रीजन क्या था? अगर पहले कार्बन पास कितने इलेक्ट्रॉन थे लाल? चार थे, और 2 हो गए, 6 हो गए, और एक ही हो गए, एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है। क्लियर? इसीलिए और यहाँ पर देखोगे सेम कंडीशन, जो कंडीशन उसके साथ थी इसके साथ भी, 7 इसके पास भी है ना, 7 इसके पास भी है। लेकिन अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे तो इसके पास एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी कितने हैं? 8 हैं, और यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा, है ना। इसलिए बॉन्ड ना यहाँ नहीं लगेगा, बॉन्ड ऊपर लगेगा जहाँ पर जरूरत है। ये आपका क्यों? अब कार्बन पास 4 थे, 2 6 और 2 बॉन्ड से मिल गए, 8 हो गए। तो अब ये स्ट्रक्चर सही हुआ। आगे बात बेटा, तो देखो दोनों में डिफरेंस है, प्रोसेस डिफरेंट, बट आपको प्रोडक्ट वही है। समझ में आया नहीं है? क्यों छोटे भैया, समझ में आया लाल? समझ में आ गया? तो ये हाँ सर, ये नहीं समझ में आया। CH2OCH कौन से? ये ये इधर CH2OCH ये अलग। यस सर। देखो इसमें है क्या, अभी देखो ध्यान दो, इन दोनों को आप टच नहीं करें, समझने की बात समझो यार जी। ठीक, ये पोर्शन ब्रेक हुआ यहाँ से ना, तो ये यहीं पर जुड़ी थी जाके। ठीक, देखो जुड़ गया था। कैसे जुड़ा ये तो समझ में ये देखो, ये आपका है, ये हाइड्रोजन ब्रेक हो गया, तो शेष क्या बचा? HCO, यही बचा ना। तो क्या लिख दिया? HCO। ये लिखने का तरीका है, तो ये OOCH हो गया ना, हो गया ना, तो वही है ना। अब समझ में नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब इसमें क्या करना है भैया बताएगा लाल बड़ी देर से। हाँ लाल, हाँ बताओ बेटा, इसमें से H2O कहाँ से ब्रेक करेंगे? इस वाले ग्रुप से OH हो गया और H हो गया, तो ये क्या ब्रेक हो गया? H2O निकल गया।
अब CO2 का ये पोर्शन आपका ये है ना, तो क्या बच गया लास्ट? आप समझ में आया? नहीं समझ में आया? वो जो ऐसे आपने वहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से भी तो कर सकते हैं। नीचे इधर 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 ये वाला यहाँ से हाँ, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कर सकते हैं। समझ में आया छोटे? समझ में आया कि नहीं आया? झूठ मत बोलना, राह चलते चलते पूछ लूंगा, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट है यही लाल, क्या दिमाग में लेके जाओगे। बेटा समझ में आया लाल तुम्हारे? एक मिनट भैया जरा फेस कर दे। हाँ, आया समझ में? बोलो बोलो लाल, हेजिटेशन नहीं। पहला दिन की ऐसी तैसी, पहला दिन क्या है? 25 तारीख। अपनी क्लास में यही पहला दिन में ना समझ में आया बात की बात। बीच में बैठो, पहली बार बैठना नहीं चाहिए था। स्टार्टिंग बात समझो, नहीं स्टार्टिंग से, मेरे कहने मतलब समझो, स्टार्टिंग से जो लेक्चर ले रहे हैं उनके समझ में बढ़िया आ रहा होगा। जो बीच में किसी चैप्टर में आके बैठ जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन फिर भी मैं प्रयास यही करता हूँ हर लेक्चर में कि नया भले स्टूडेंट बैठ जाए, समझ में आना स्वाभाविक है। तो सुनो बेटा, अब भैया के लिए देखो क्या नहीं समझ में आया बेटा, बताओ। मुझे पता बेटा केमिकल बॉन्डिंग कहाँ कैसे क्या है, दिक्कतें क्रिएट होती होंगी, मुझे पता है ना, लेकिन डरो ना। यहाँ भैया बताएगा लाल, चलो बताओगे वो समझेंगे। ये क्या नाम बेटा इसका, और आप ध्यान से सुनोगे बिल्कुल, है ना। और बेशक बेहिचक बेधड़क नहीं समझेगा तुरंत बोलोगे। क्या है बेटा ये कैस्ट्रॉल है। इसको इन्होंने क्या बताया बेटा, भैया बोलेंगे। ये इसका नाम क्या है, क्या नाम है? अब इसको बिना देखे लिख लोगे, लिख लोगे, है ना, रास्ते में लिख लोगे। लिखने का तरीका CH2H ऊपर हो गया, CH2H नीचे हो गया, CH2H आगे बात सुने, है ना। अब यही कमी होती, छोटे पर से कमियां छुपी बैठी होती हैं और लास्ट में फिर लोग याद करते हैं, तो यही दिक्कत का विषय है। लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब क्या इसका नाम क्या लाल भैया बताएगा, क्या नाम बेटा इसका? फॉर्मिक एसिड। क्लियर, इतना समझ में आया? अब इसे समझने वाला कुछ है ही नहीं। अब हम डिहाइड्रेशन कहते डिहाइड्रेशन सही का हम इसलिए आपको आपकी लैंग्वेज में बताने का प्रयास करता हूँ कि इजी लगे वही चीज। देखो समझो बेटा क्या है, भैया समझो, इसमें से और इसमें से, किसमें से? हाँ, इन दोनों में से H2O एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा। और कैसे निकलेगा ये बताएगा। एक ये हाइड्रोजन और ये OH, और ये दोनों जब निकलेंगे तो क्या बचेगा लाल? ये पोर्शन बचा। अब इसमें से H2O और CO2 निकलेगा। कैसे? OH ये और एक H ये, H2O निकल गया और CO2 आपका ये, दो ऑक्सीजन एक कार्बन, जो शेष बचा वही क्या है? एलिल अल्कोहल। इतनी बात समझ आ गई? ये जब यहाँ से एक हाइड्रोजन ब्रेक करते हैं तो उसको आगे प्लस में क्यों नहीं रखते? यहाँ पर मतलब CH2 के साथ में क्यों जोड़ देते हैं? रीजन क्या है, यहाँ पर आप रिलीज करना चाहो कर सकते, लेकिन रिएक्शन थोड़ा लेंथ चाहिए बचाने का। सर आपको कैसे पता चला कि ये एलिल अल्कोहल है? ये इसका फार्मूला है, दैट इज इसका प्रैक्टिकल होता है। अब आपको जैसे हमने बताया सब लोग 15-15 रुपये जमा करो, आपको सब लोग प्रैक्टिकल आप लोग करवा देंगे। 1500 रुपये फीस प्रैक्टिकल करना चाहोगे केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल भी करवा देंगे कोचिंग में। कम से कम 8 प्रैक्टिकल कराएंगे, 4 एसिडिक करवाएंगे, 4 बेसिक करवाएंगे, अम्लीय क्षारीय मूलक दोनों प्रैक्टिकल करवाएंगे। बात समझे लाल? और आप विद्यालय में साल में जमा कर देते हैं, कितने प्रैक्टिकल होते हैं आप जानो? सिर्फ 1500 रुपये में आपको मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा। बात समझो बेटा यहाँ। और डिफरेंस चीज सीख के जाओगे। हम क्या है, क्षार क्या, एक चीज आपको बताऊंगा। फॉर्मिक एसिड वहाँ पर आपको बना के दिखाऊंगा, यहाँ फील करके देखोगे, वहाँ देखोगे सच में। बात समझे? तो इनकी प्रॉपर्टीज होती है बेटा, जैसे एलिल अल्कोहल, जैसे फॉर्मिक एसिड है या अमोनिया है, छोटी पर पढ़ा होगा, है ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज होती थी, तो वो है ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज आप है ना, प्रॉपर्टी देख के आप लोग जान जाते थे ये ऐसे कंपाउंड है ना। जैसे आप कुछ कंपाउंड्स और होते थे, तो उन समय जैसे कि किसी कंपाउंड की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, उस प्रॉपर्टी के बिहेव हम लोग पहचानते हैं, है ना। बात सुनना ही बेटा नहीं है, क्लियर है भैया? अब देखो ये समझ में आ गया ना। हाँ, वो जो H2 आपने ब्रेक किया है तो इसी में से नहीं कर सकते? इसी से, इसमें ना नहीं रिएक्शन कर रहा है।
नहीं बात समझ गए। ये कंडीशन समझ आया लाल? Yes, sir. ना 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 इसमें से नहीं करेगा रिएक्शन करा रिएक्टिविटी कंडीशन ढूंढी वहाँ पे वो कर रहे थे उसमें CH में और नीचे उसके नीचे CH2OH में, तो वहाँ पे OH और यहाँ पे CH2OH का हमने हाइड्रोजन ब्रेक कर दिया था, तो वो गलत होगा कि सही माना जाएगा? सर जैसे डबल बॉन्ड लगे उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी इसलिए लगाया। हाँ जाहिर सी बात है भैया, समझो देखो अपनी अपनी समस्या बताओगे तभी अच्छी हुई। अरे वही पूछ रहे हैं। देखो भैया एक चीज देखो, सपोज दैट समझो बेटा यहाँ पर ये डबल बॉन्ड क्यों आया, क्यों आया? 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन तो कैसे अष्टक पूरा नहीं थे। आपने फर्स्ट ईयर में गलती से एक नियम पढ़ा होगा अष्टक का नियम, पढ़े थे ना? पढ़े थे भूल गए, चलो अब याद रखो। उसमें एक बात बताई गई थी, ऐसे तथ्य या प्रमाण जिनकी अगली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो 8 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करते हैं। प्रयास मतलब किसी से 1, किसी के से 2, 3 उनके पास जैसी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ कार्बन के पास कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा मतलब 4। टेट्रा मतलब चतुष्फल की है, हिंदी में चतुष्फल की है ना, मतलब उसमें जो होती है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और 4 का मतलब इसके पास 4 और चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन से मिल गए, 4 2 6 और एक बॉन्ड से मिल गया, कितने हो गए? कितने कम पड़ गए? 1। तो लगा दो। अब दिमाग ये ना लगाना कि यहाँ एक कम पढ़ा फिर 3 लगा दो। हमने क्या बताया था? परमाणु के साथ छेड़खानी, आप बॉन्ड आप कर लगाएंगे। बॉन्ड किसी 2 की कमी को पूरा करता है, परमाणु किसी 1 की कमी को पूरा करता है। अगर यहाँ पर परमाणु 1 हाइड्रोजन बढ़ा दिया, 1 हाइड्रोजन यदि आपने यहाँ बढ़ा दिया तो इसकी भी तो कमी अभी है, तो इसलिए यहाँ भी 1 लगाना पड़ेगा और यहाँ भी 1 हाइड्रोजन यदि लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन आएगा कि 2 हाइड्रोजन आएगा। बात समझे? तो बेटा इसलिए यहाँ पर ये आपका CH2 ही रहेगा। आप आई बात समझ में? समझ में आ नहीं है? छोटे समझ में आ रही है? समझ में आ गया बेटा? हे भैया समझ में आ गया लाल? क्लियर हो गया लाल? देखो इसका IPC कंडीशन निकाल के देखना, होमवर्क है, होमवर्क है देखना इसमें तो होमवर्क कंडीशन से इसमें नहीं, हम इसमें पूछ रहे हैं सर पहले डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, तो इसमें एथिल करके लिखेंगे या प्रोपिल में लिखेंगे? अल्फाबेटिकल यूज ना करना, इतना बता दी। प्रोपिल में लिखेंगे, अल्फाबेटिकल यूज ना करना, प्रोपेल वही अल्कोहल 1 गामा 2 गामा। बात समझा के बेटा ना? देखो हे भैया ध्यान दो लाल, ये बेटा सीरियस हो जाओ लाल। और ये आपने ग्लिसरॉल से कर लिया ना, अब ग्लिसरॉल के साथ अब आप बनाएंगे इससे क्या? एलिल आयोडाइड। अब आप लोग करके दिखाएंगे एलिल आयोडाइड। एलिल आयोडाइड कैसे बनेगा? ग्लिसरॉल की रिएक्शन होगी हाइड्रोजन आयोडिक। एक बेटा आयोडिक एसिड का फॉर्मूला बेटा भैया बताइएगा क्या लाल बेटा? आयोडिक एसिड का फॉर्मूला भैया क्या होता लाल? HI हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन 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 आयोडाइड। आयोडाइड जुबान साफ करो, हाइड्रोजन आयोडाइड। आगे ही बैठना ठीक है, चलो क्या हो जाएगा बेटा? CH2OH सिंगल बॉन्ड, CH2OH सिंगल बॉन्ड, CH2OH प्लस 3 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन आयोडिक के कितने मॉलिक्यूल लेंगे बेटा? कितने लेंगे लाल? भैया पूछेंगे लाल से, हाँ लास्ट से सेकंड लास्ट, हाँ कितने मॉलिक्यूल लेंगे लाल? 3 लेंगे। तो यहाँ अब देखो बेटा ऐसे मत लिखिएगा 3HI, नहीं समझ में नहीं आएगा। 3 बार लिखेंगे, मतलब ये आप लिखेंगे HI और फिर HI और फिर ये HI। नहीं बात समझे? 1 मिनट समझ लो, बाकी कर लोगे, पहले समझो। नहीं तो हमारी कोचिंग और दूसरी कोचिंग में अंतर लिखाना होता तो हमने भी लिखाते बढ़िया स्पीड में, लेकिन जो समझा रहा हूँ यही चीज समझो, यही लिखना है। जो समझा रहा हूँ इसी को समझते जाओ ऐसे, और यही लिखना है। सिर्फ समझना है बस, बाकी फर्जी कुछ नहीं। समझो बेटा, ये आपका हाइड्रो आयोडिक एसिड हो गया, ये बेटा ग्लिसरॉल हो, ग्लिसरॉल है, और ये हाइड्रोजन
हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ध्यान दो, इसमें से क्या करेंगे, 3 मॉलिक्यूल, 3 है, 3, तभी तो एलिल बनेगा, तभी तो एलिल बनेगा। अब इसमें क्या करेंगे, 3 करेंगे, कितने करेंगे, H2O 3H2O। 6 हाइड्रोजन। तो ये आपका कितने बेटा हाइड्रोजन है, 6। भैया को बताएगा लाल, भैया बताओ लाल, 6। और कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है और 6 हाइड्रोजन है। क्यों भैया, कितने हाइड्रोजन है इसमें और कितने ऑक्सीजन है, 3 है। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ये बोल, आगे बहुत समझे, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए और कितने ऑक्सीजन लाल, 1 2 3। नहीं समझ में आया, समझ में आया लाल। अब देखो बेटा क्या बचा है, लिखो लिखो, क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, CH2OH। अच्छा ये OH कहाँ जाएगा, आई, और फिर सिंगल बॉन्ड, भैया बताएगा लाल, हे लाल तुम बताओ बेटा, बताओ बेटा यहाँ क्या बचा, CH आई, तो CH सिंगल बॉन्ड, CH2I, क्या लिखेंगे बेटा, अभी लेकिन हमने देखा अभी भी एलिल आयोडाइड नहीं बना। अब क्या करेंगे, फिर रिएक्शन आगे बढ़ाएंगे, फिर रिएक्शन आगे जाएंगे। अब यहाँ से I2 निकाल दीजिएगा, और जब I2 निकालेंगे ये दोनों आपके निकल जाएंगे, ब्रेक हो जाएगा। और जब ये दोनों ब्रेक हो जाएगा क्या बचेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, H2I। नई बात समझ आई, फिर वही बात बेटा, डबल हाँ एलिल आयोडाइड। अब बात समझ आई, डिफरेंस क्या है वहाँ में, वहाँ क्या था, यहाँ क्या है, डिफरेंस क्लियर, नहीं समझ में आया, समझ में आया नहीं आया, रटना तो नहीं पड़ा, समझ में आ गया लाल, क्लियर है भैया, समझ में आया लाल, आया नहीं आया, हेजिटेशन ना फील करो, यहाँ सब अपने हैं बेटा, समझ में आया क्लियर बेटा। तो यहाँ पर ये इसका नेम क्या लिखेंगे लाल, क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, आयोडाइड। ये बात समझ आ गई बेटा, क्लियर। अभी टाइम है बस 1 मिनट, बस 2 मिनट, ये बात समझ आ गई लाल ना, ठीक है। देखो ध्यान दो, सर बॉन्डिंग में हमको प्रॉब्लम है। देखो बॉन्डिंग बेटा ये है कि इससे पहले जहाँ आप लोग पढ़ते थे, जहाँ भी पढ़े हैं, तो वहाँ पर वीकनेस पॉइंट आपके अंदर डाल दिया गया, लेकिन ये अपना कॉन्सेप्ट है, उससे निकाल के हम फेंक देंगे। स्टार्टिंग से आप फर्स्ट डे आए थे, तब से आए होते तो इनकी सबकी तरह जो अधिकांश बैठे हैं वो दिक्कत आपके अंदर से भी निकल के चली गई। आप ये ध्यान रखो कि अब जुड़े हो तो अब तब तक जब तक आपको परीक्षा ना हो जाए, जिससे जो वीकनेस है वो अब निकल के चली जाएगा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग बेटा इनसे बाद ही में आए थे और ये लोग आगे निकल गए। बॉन्डिंग तो ये आप जब क्लास ज्वाइन कर लो तो ये लास्ट तक एग्जाम तक जुड़े रहो, नहीं तो ऐसे ऐसे दिक्कत क्या होगी, वीकनेस बनी रहेगी। नहीं सर अब जुड़े रहेंगे। नहीं एक तरीका बता रहा हूँ बेटा, और ये जो बॉन्डिंग क्या है बेटा, देखो बॉन्डिंग क्या होता है, ये बॉन्डिंग इसके कार्बन नंबर्स की वैलेंसी पर डिपेंड करता है। आपको यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सबसे इसी स्ट्रक्चर को हे बेटा हे लाल, इसी स्ट्रक्चर को मैं भी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में बना देता, लेकिन आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। पहले हमने आपको ऐसे समझा दिया, इससे पहले भी कई लेक्चर में समझाए गए, अब आप इसको भी थोड़ा समझ सकते हैं। ऐसा क्यों है, अब आपकी जुबान खुद बोलती है ऐसा क्यों है, क्योंकि आप कई लेक्चर्स में कई जगह आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये कार्बन की वैलेंसी मतलब बेटा टेट्रा वैलेंसी होती है। कितनी होती है, क्या होती है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, कार्बन की क्या, कार्बन की क्या, टेट्रा, बोलो टेट्रा, जोर से बोलो, टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी। नई बात समझ में आई? तो कार्बन ये 4 होते हैं और ये कितने हो गए,
अब कितने हो गए भैया, समझ आया? बॉन्ड इसीलिए लगाते हैं। इतनी बात समझ आ गई लाल? ध्यान दिए लाल, इंपॉर्टेंस आपको एक होमवर्क दे दे रहा हूँ। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ ग्लिसरॉल के रिएक्शन करके दिखाइएगा। टेम्परेचर है बेटा, समझ लो ध्यान से। होमवर्क के सब लोग सेंड कर दीजिएगा, सीरियस होके पढ़ लो बेटा, है ना? गिल्सरॉल जो है, गिल्सरॉल की जब बात की जाएगी इसकी जो है ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ में बेटा, तो कर है ना, देखिए H3PO3 करके, तो उसमें ठीक है H3PO3 या H3PO4, इसमें क्या होगा आप तो समझिएगा, क्योंकि कई जगह बताया रिएक्शन करवाया, इसलिए यहाँ पर कंफर्म नहीं बताएंगे। जो 3 मॉलिक्यूलर है जो ये, तो उसमें 3 ही निकलेंगे, जितने होंगे उतने निकलेंगे, ठीक है? तो उसमें वाले में देखिएगा लास्ट में गिल्सरॉल के, ए बेटा सिर्फ नहीं तो हड्डियां कीर्तन गाएंगी। अरे वही डाला के पुरानी होगी, बात समझो बेटा। तो इसमें एक चीज ध्यान रखो, देखो जितनी देर बताया जाए, जैसे इतनी देर माइंड कॉन्सेंट्रेट करके समझे। मुझे पता है आपको देर हो रही है, 2 मिनट आप वेट कर लो, 2 मिनट, है ना? कि नेक्स्ट आपकी कहीं क्लास है, मुझे पता है, बस 2 मिनट आप कि या एजिटेशन फील होती है पढ़ते पढ़ते, मुझे पता है कि समय बीत गया, पता चला? तो आप 2 मिनट और क्या करना है, गिल्सरॉल और ऑर्थोफॉस्फोरिक के साथ इसकी रिएक्शन कराइएगा। रिएक्शन कराने के साथ गिल्सरॉल और ऑर्थोफॉस्फोरिक के साथ रिएक्शन कराइएगा। इसमें से टेम्परेचर 125 डिग्री सेल्सियस दीजिएगा, ठीक बेटा? 125 डिग्री सेल्सियस दीजिएगा। फिर उसके बाद इसमें से H2O को ब्रेक कर दीजिए, जो शेष बचेगा बेटा वही आपका होगा। क्लियर बेटा? क्या चीज? बस हमने कंफर्मेशन रिएक्शन करवाई है, इसमें देखिएगा आप जहां पर हिंट्स दे दूं लास्ट में H3PO3 POCl3 करके था, उसमें आप कंफर्म कर लो दोनों, ठीक बेटा? और ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन क्लासेज जितने भी हमारे स्टूडेंट बेटा जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूले। ओके लाल, बेस्ट ऑफ लक।